और जो पूरी की पूरी नींव जो आज की केंद्र सरकार की है, वो 3-4 झूठ हैं जिनके ऊपर खड़ी हुई है। वो पूरी की पूरी नींव अगर आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक से बात करें, वो बेचारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग, वो लोग अपने घर में देश की चिंता कर रहे हैं। और अगर आप उनसे थोड़ी देर विचार करें कि भाई साहब आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देते हो, क्यों सपोर्ट करते हो, तो उसके 3-4 ही बड़े कारण होते हैं। उस पर पूरी की पूरी इनकी नींव है। पहले कहते थे कि देश में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, अब लोगों को पता चल गया कि देश में तो डेवलपमेंट हो नहीं रहा, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज में दिक्कत है। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि विदेशों में बहुत नाम हो रहा है, साहब विदेशों में बड़ा नाम है, क्योंकि ना आप विदेश जा रहे ना वो गया कभी, क्या इसलिए विदेशों में नाम हो रहा है। अब आप कर लो पता, कैसे पता कराओगे उससे कि विदेश में नाम नहीं हो रहा, आप ढूंढते रहो। अब विदेश में नाम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा मोदी जी के बारे में? विदेशियों से पूछना पड़ेगा। तो आजकल मैं विदेशी चीजों पर ज्यादा ध्यान देता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं वहीं से नाम हो रहा है इनका जितना हो रहा है, यहां से तो हो नहीं रहा। तो जैसे ही 25 जनवरी को ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, मेरे को तो हिंडनबर्ग पढ़ने में भी समय लगा क्या है, और मैंने कहा कि इसके बारे में जरूर लिखो। तो 25 तारीख से मैं और संजय सिंह इसके बारे में लिख रहे हैं। हमें तब तक यह भी नहीं पता था सच लिख रहा है झूठ लिख रहा है। हमने कुछ लिखते रहा मोदी जी के बारे में, इसको रिट्वीट करो। तो हम तब से इसको रोज ट्वीट कर रहे हैं कि वह हिंडनबर्ग कह रहा है, हिंडनबर्ग कह रहा है। अच्छा, फिर अगले दिन पता चला ये हिंडनबर्ग इससे पहले कईयों के बारे में कह चुका। ऐसा नहीं है कि इसने पहली बार कोई चोर पकड़ा है, ये चोर पकड़ने का काम कई सालों से कर रहा है, और स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े चोरों का पर्दाफाश करता है। अच्छा, अब ये जो किसी का पर्दाफाश करता है, उसका इसका तरीका बहुत शानदार है। जैसे मैं आपको एक तरीका बताता हूं। कोई आदमी कहे आपके यहां, जैसे हमारे यहां एक चुनाव लड़ रहा था कृष्ण, तो बीजेपी वाले सुबह सुबह कुर्सी डाल के बैठ जाते थे पार्क में, कह रहे कृष्ण हार रहा, कृष्ण हार रहा। अब उन्हें कोई कैसे समझाया हार ना रहा, जीत रहा। तो मैंने 2-4 बंदे पकड़े, मैंने कहा ये लो पैसे, शर्त लगा लेना वहां पे। हमने उनको 50-50 हजार रुपए कहीं से दिलवाए और कहा कि अगली बार पार्क में जाना तो 50,000 रुपए की गड्डी लेके जाओ। कहते क्या शर्त लगा ले, और जैसे शर्त की बात हुई वो भाग जाएगा आदमी, क्योंकि अपने पैसे नहीं लगाएगा वो आदमी। समझ रहे हो? कोई आदमी झूठ फैलाएगा, तुम कहो शर्त लगा ले, तो वो पीछे हट जाएगा। तो हिंडनबर्ग जो करता है ना, वो शर्त लगा के काम करता है इसके अंदर। इसको स्टॉक मार्केट की शर्त लगाते हैं। वो क्या करता है कि किसी की भी स्टॉक की कंपनी के बारे में जब वो खुलासा करता है, तो उसके शॉर्ट के शेयर खरीदता है। इसका मतलब ये वो अपना अरबों रुपया इस चीज पर लगाता है कि देखो ये डूबेगा और मैं अपना पैसा लगा रहा हूं। ये काम करता है हिंडनबर्ग। वो कहता है मैं अपनी रिपोर्ट दूंगा और अपना पैसा लगाऊंगा इस चीज पे कि ये डूबेगा और अच्छा डूबेगा। तो सिर्फ हवाबाजी नहीं है हिंडनबर्ग की। हिंडनबर्ग ने 2 साल तक रिसर्च की, और रिसर्च के बाद पहले उसने अपना पैसा लगाया और फिर उसने रिपोर्ट आउट की कि देखो अब ये डूबेगा, और सब बोल रहे हैं नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा, और ये डूबता ही जा रहा है। अब तक अदानी के शेयर करीब 50% डूब चुके हैं। 50% डूबना बहुत बड़ी बात होती है शेयर के अंदर। और वो कह रहे हैं कि अभी और डूबेगा, 80% जाएगा। हम तो कह रहे हैं बिल्कुल पताल में चला जाए, तभी देश ऊपर आएगा। जब तक ये नीचे नहीं जाएगा तब तक हम ऊपर नहीं आएंगे। ये हमारा ही पैसा है इसके पास। अब जो एक नींव थी वो ये थी कि मोदी जी का नाम विदेशों में हो रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं विदेशों में तो नहीं हो रहा। दूसरी नींव इनकी ये थी कि भाई बाकी सारे, अब आप कहो कि जी बीजेपी वाले बड़े ईमानदार हैं, वो कहेंगे भाई बीजेपी वाले बड़े ईमानदार हैं। आप तुरंत कहोगे अच्छा ये काउंसलर देखो कितना बड़ा चोर है, तो कहेंगे हाँ ये काउंसलर तो चोर है। फिर बोलेंगे अच्छा तुम अपना एमपी देखो, पूरे दिन गाली देता है और उससे बड़ा चोर है कोई? दिल्ली में हमारे एक एमपी, तो कहते हैं हाँ ये भी बहुत बड़ा चोर है।
फिर तुम कहो इनके मंत्री देखो, कहेंगे हाँ ये भी चोर है। फिर वो आखिरी में कहते देखो सब चोर है मगर मोदी जी चोर नहीं है। यही कहते हैं ना आखिरी में कि मोदी जी चोर नहीं है। देखो सारे चोर हो सकते हैं, मोदी के नाम पे वोट दे दो क्योंकि इसके बीवी बच्चे नहीं है। कुल मिला के बात यहां आ जाती है इसके बीवी बच्चे नहीं है। बीवी है, कहां है बीवी? हमने तो ना देखी कभी। तुम मिले हो कभी उसकी बीवी से? छुपाई हुई है। अब हमें नहीं पता भाई, ऐसी बात है। प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें कहना ठीक नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हो गया जिसके बीवी बच्चे वही चोर है इस देश में, यही है इसका मतलब। ये इनकी पूरी की पूरी थ्योरी कि मोदी जी इसलिए चोर नहीं है क्योंकि इनके बीवी बच्चे नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कांग्रेस के जमाने में जितने भी आरोप लगे चोरी के, 2G के, कोलगेट के, कॉमनवेल्थ के, उसमें किसी ने कहा कि मनमोहन सिंह चोर है? मुझे बता दो किसी ने कहा हो? किसी ने कहा कभी मनमोहन सिंह चोर है? नहीं कहा, क्योंकि मनमोहन सिंह शरीफ आदमी है, ये सब जानते हैं। उनकी एक ही समस्या थी कि वो बोलते नहीं थे। यही समस्या थी ना कि जी आसपास खूब चोरी हो रही है मगर मनमोहन सिंह मौन है, मनमोहन सिंह चुप है। इसका मतलब चोरी में उनका कुछ ना कुछ जो है उनका संरक्षण है, उनका आशीर्वाद है। उन्होंने बोला कि तुम करते रहो, मैं चुप हूं। मगर यहां वाले जो प्रधानमंत्री हैं तो पूरा दिन बोलते हैं, दिन रात बोलते हैं, मगर जिस बात पे बोलना है उस बात पे नहीं बोलते, इस पे बिल्कुल चुप है। तो क्या मनमोहन से ज्यादा दोषी नहीं है? वो तो बेचारा बोलता ही नहीं था इसलिए वो उस पर भी नहीं बोलता था। ये तो पूरे दिन बोलते हैं, पूरे दिन। जो लोग मर गए 20-20, 30-30 साल पहले मर गए, उनके बारे में भी ये बोलते हैं। मतलब ये तो हमारे समाज में कभी भी नहीं बोला जाता। कहते हैं यार कोई गुजर गया, अब उसको छोड़ दो। ये जो मरे हुए लोग हैं उनको भी निकाल के उनके बारे में बोलते हैं कि वो भी बुरा था, वो भी बुरा था, वो भी बुरा था, और इसके बारे में नहीं बोलते। इसलिए ये जो मामला है सबसे बड़ा मामला है। और आप सब लोगों को अपने भारतीय जनता पार्टी के पड़ोसियों को ढूंढ के उनके साथ चाय पीनी है। उनको अकेला में छोड़ो, वरना डिप्रेशन हो जाएगा उन सबको। उनसे मिलो, उनको पार्क में ढूंढो, वो जिस बस से जाते हैं उस बस में जाओ, उनकी साथ वाली सीट पर बैठो, चाय की दुकान पर पकड़ो, ऑफिस में कोई भाजपा वाला उससे मिलो, क्योंकि उसको आपकी जरूरत है इस वक्त। आप उसको बताओ कि भाई आज तो ये बात साबित हो गई कि नरेंद्र मोदी जी ईमानदार नहीं है। अब तो साबित हो गई, अब क्या बचा है इसके अंदर? ये तो साफ हो गया कि जहां जहां मोदी जी जाते थे, या तो अडानी जी उनके साथ उनके प्लेन में जाते थे, या ऐसा होता था कि मोदी जी जाते थे उसके बाद अडानी जी वहां पे पहुंच जाते थे, या मोदी जी से पहले पहुंच जाते थे। और जहां जहां गए, ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में कोल की खदान दिलवाई, बांग्लादेश गए, बांग्लादेश में बिजली का ठेका दिलवाया, श्रीलंका गए, श्रीलंका के अंदर ग्रीन एनर्जी का ठेका दिलवाया, इजराइल गए, इजराइल के अंदर रक्षा सौदों का ठेका दिलवाया। हर विदेश में जो जाते थे, क्योंकि इनको विदेश जाने का बहुत शौक है। आप देखो ये टिकते ही नहीं है देश में, या तो विदेश में होते हैं या किसी प्रदेश में होते हैं चुनाव के लिए, दो ही जगह होते हैं। क्यों जाते थे विदेश? देश को तो कोई फायदा नहीं हुआ, अदानी के लिए जाते थे। जहां जहां जाते थे अदानी के लिए जाते थे। और मैं आपको बताऊं, श्रीलंका के अंदर पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर उनकी जो बिजली की कॉरपोरेशन है उसके चेयरमैन का बयान दर्ज हुआ था 2 साल पहले, जिसके अंदर उसने श्रीलंका के पार्लियामेंट के सामने कहा कि यह ठेका हम अदानी को नहीं देना चाहते थे, मगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में ठेका अदानी को दिया गया। यह बात विदेशों में कही जा रही है, यह नाम हो रहा है हमारे देश का। तो आज ये समय है कि आप अपने भाजपा के दोस्तों से मिलो, उनके साथ चाय पियो और उनको बोलो भाई ये कुकर्म हो रहे हैं इस देश के अंदर। और जब आपका खून इतना जो है उबल जाता था कि कॉमनवेल्थ के अंदर पैसा खा गए, 2G में खा गए, कोलगेट में खा गए, ये तो उससे भी बहुत आगे निकल गए हैं। अब मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा।
बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, मगर आपको ये बातें अपने दोस्तों से करनी है। ये सभा का फायदा ही है कि आप इसके बारे में अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, दोस्तों से सबसे चर्चा कीजिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सपोज हुए, सबके सामने इतना बड़ा खुलासा हो गया कि उनका खास, बिल्कुल खास आदमी अदानी इतना बड़ा फ्रॉडस्टर निकला। इस तरीके से वो काले धन को देश से ले जाकर उसी धन को वापस लाकर अपने शेयरों को बढ़ाता था। मतलब मैं जसपाल भट्टी का एक शो देख रहा था, अभी अभी किसी ने डाला, आप भी देखना। भाई साहब, जसपाल भट्टी ने तो 25 साल पहले यही वाली टेक्निक बता रखी है। सेम डीएनडी, क्या नाम था उसका पूरा, प्रेम प्रकाश। भाई साहब, उसके अंदर एक आदमी था प्रेम प्रकाश गोलगप्पे वाला, और वो उसके गोलगप्पे की दुकान पर जाता है गोलगप्पे खाने जसपाल भट्टी, और कहता है यार इसका क्यों ना हम स्टॉक ले आए, और वहीं पे स्कीम बनती है पीएनपी वाटर बॉल्स, प्रेम प्रकाश गोलगप्पे। और उसका चाचा था लंदन में, कनाडा में उसका चाचा था, वो वहां पे काम करता था गोलगप्पे का। वो कहता है उसका थोड़ा पैसा लेके फॉरेन कोलैबोरेशन दिखाएंगे और इसका स्टॉक मार्केट में लेके आएंगे। तो वो गोलगप्पे वाला कहता है हमारा स्टॉक कौन खरीदेगा? कह रहा किसी को खरीदने की जरूरत नहीं, हम ही खरीदेंगे, कोई और नहीं खरीदेगा। हम ही अपना पैसा विदेश में भेजेंगे, काला धन अपना यहां से विदेश में भेजेंगे, विदेश में हम ही अपना स्टॉक खरीदेंगे। जब हमारे पैसे से हम अपना ही स्टॉक खरीदेंगे तो यहां पे लोगों के अंदर हलचल मच जाएगी, यार ये स्टॉक तो बहुत बिक रहा है, ये तो स्टॉक बहुत बिक रहा है। अखबार वाले छापेंगे ये स्टॉक बहुत शानदार है, इसको खरीदो। फिर यहां के लोग और महंगा खरीदेंगे, फिर उससे ज्यादा फिर हम ही खरीदेंगे अपना, और अपना 1 रुपए का स्टॉक हम 100 रुपए का पहुंचा देंगे, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसकी कोई कंपनी नहीं, जिसकी कोई फैक्ट्री नहीं, जिसका कोई ग्राहक नहीं, जिसकी कोई मार्केट नहीं। और वही 1 रुपए की चीज आपने, अदानी ने भी ये किया, अपनी 1 रुपए की चीज की कीमत इसने 100 रुपए पहुंचा दी, और फिर 100 रुपए की वो चीज हमारे बैंक में गिरवी रख दी और कहा कि जी मैंने आपके पास 100 रुपए की चीज रख दी, आप मुझे 50 रुपए तो दे ही सकते हो। तो बैंक ने कहा हाँ भाई ये बात तो ठीक है, 100 रुपए की चीज में मैं 50 रुपए तो तेरे को उधार दे ही सकता हूं। तो उसने 100 रुपए की चीज जो 1 रुपए की है वो 100 रुपए की बता के हमारे एसबीआई और एलआईसी के अंदर रख दी और 50 रुपए उधार ले लिए। ठीक है, अब वो 100 रुपए की चीज गिरनी शुरू हुई और वो वापस 1 रुपए पे पहुंचेगी, तो आपके जो 50 रुपए बैंक में गए वो तो जीरो हो गए। ऐसे आपको घाटा होगा, ऐसे आपका पैसा लूटा गया कि आपका पैसा जो एसबीआई में था, आपका पैसा जो एलआईसी में था, आपका पैसा जो स्टॉक मार्केट में था, वो नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से अब लूट रहा है और सबके सामने लूट रहा है, और कोई कहने वाला नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात यह, कोई इसके ऊपर जांच कराने वाला नहीं है, कोई ईडी नहीं देख रही, कोई सीबीआई नहीं देख रही। ये बात हमको जो है बतानी है। और जसपाल भट्टी का वो जो शो है वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, सब लोगों को उसको देखना है और लोगों को दिखाना है कि जसपाल भट्टी वाला काम जो है नरेंद्र मोदी जी अब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।